वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू conceptfix.com। आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द टाइम एंड वर्क। तो मैं ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से टाइम एंड वर्क को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप बिना पेन पेंसिल का यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एसएससी, IBPS, PO और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आती है। ओके, तो हम लोग मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन रखा है, इसको सॉल्व करेंगे, तब मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व इट इन वेरी इजी वे। तो मैं पहला लेता हूँ क्वेश्चन। इफ यू सी, A takes 8 days to do a job, B takes 10 days to do the same job. In how many days A and B can do the work together? So A takes how many days? A takes 8 days. B takes how many days? 10 days. Okay? Now हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था? If A takes 8 day job, then is 1 day work will be 1/8. B will be 1/10. So forget this concept. ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। हम लोग आज LCM मेथड, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, करना क्या है कि अगर A 8 डेज में कंप्लीट करता है, B 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो वी डोंट नो व्हाट इज द जॉब, व्हाट जॉब वी हैव टू डू। तो हमें ये देखना है कि लेट्स सपोज दिस इज द जॉब। ठीक है, तो हम लोग को इसे कितना काम है, A 8 डेज में, B 10 डेज में। टेक द एलसीएम ऑफ दिस 8 and 10। 8 and 10 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 40। ठीक है, तो 40 यूनिट। आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं, 40 या 80 कोई भी ले सकते हो। इट विल बी बेटर इफ यू टेक द एलसीएम। ठीक है, तो ये काम है, आप उसको मान लो कि ये 40 यूनिट का है, जो इसका एलसीएम आया। एलसीएम कितना है? 40 आया, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये पूरा काम 40 यूनिट का है। नाउ 40 यूनिट का काम है, ए 8 दिन में 40 यूनिट का काम करता है, तो एक 1 डे में कितना दिन का वो काम करेगा? 40/8 यानी 5 यूनिट। बी 10 डेज में 40 यूनिट का काम करता है, तो 1 डे में कितना काम करेगा वो? 40 डिवाइडेड बाई 10, बट नथिंग बट 4 यूनिट। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है। इट इज देयर 1 डे। एक दिन में ए 5 यूनिट काम करता है, बी जो है सो 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द वर्क टुगेदर। तो ए प्लस बी कितना होगा? कितना यूनिट काम करेगा? 5 + 4 नथिंग बट 9 यूनिट। अभी ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो अब बहुत सिंपल सा है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट को काम करने में कितना दिन लग रहा है? 1 डे लग रहा है। टोटल काम कितना है? 40 यूनिट। ठीक है, तो इसका एक बेसिक जो यूनिटरी मेथड है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 यूनिट के लिए 1 डे, तो 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट ऑफ वर्क इज नथिंग बट 1/9 डेज। नाउ 40 यूनिट is nothing but 1/9 into 40. So answer will be 40/9 days. ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। तो अभी मैं इस पर लिख करके बता रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो इसे बिना पेन पेंसिल का यूज किए हुए भी बना सकते हो। ठीक है, हम और भी दोनों एग्जांपल देखेंगे फर्दर वीडियो में, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे इसी मेथड से।
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हमारा निकल गया 40/9। दूसरा क्या है, A and B can complete the work in 4 days. A alone can complete in 12 days. In how many days B can complete the work? A and B can complete the work in 4 days. So A plus B equal to 4. A alone can complete in the A can do it in the 12 days. अगेन इसमें क्या करना है, हमें वर्क को एक एज्यूम कर लो कि ये काम है। अब ये कितना यूनिट का काम है वो जानने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, 12 यूनिट एलसीएम, नहीं तो कोई भी 12, 24 जो इनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए 12 यूनिट का काम। तब A प्लस बी 12 यूनिट का काम 4 डेज में करता है, तो इसका 1 डेज वर्क कितना आएगा, 1 डे वर्क आएगा 12/4 = 3 यूनिट। मतलब A प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। A is doing 12 days, so he is completing 12 यूनिट ऑफ वर्क in 12 days। तो एक 1 डे में वो कितना यूनिट का काम कर रहा है, 1 यूनिट का। तभी तो होगा ना 1 डे में अगर वो यूनिट का काम कर रहा है, यानी 12 दिन में वो 12 यूनिट का काम करेगा। तो हम लोग यहां पर सॉल्व कर लिए 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट। तो A प्लस बी का क्या हुआ 3, A कितना है 1 यूनिट, तो हम लोग B कितना आ जाएगा 3 - 1 = 2 यूनिट। इट मीन्स B जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो 12 यूनिट का काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करना है तो 12 यूनिट का काम करने में से B कैन कंप्लीट द वर्क इन 12/2, दैट इज नथिंग बट 6 डेज। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे ही आप ये यूनिट निकाल लोगे कि एक कितना दिन में काम कर सकता है, बी कितना दिन में काम कर सकता है, और आपके पास है कि कितना यूनिट का काम है, देन यू जस्ट डिवाइड इट। चलिए अब लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या है, A and B can do a work in 18 days. So A plus B can do the work in 18 days. B and C can do the work in how many days? 24 days. A and C can do the work in 36 days. ओके, हमें फिर से क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। मान लो ये काम है हमारा, ये कितना यूनिट का काम होगा, ये इसके एलसीएम के बराबर होगा। इसका एलसीएम 72 होगा। 18, 24 और 76 का एलसीएम 72, आप निकाल लो क्या होगा, 70 एलसीएम लो या कोई भी कॉमन फैक्टर से काम हो जाएगा। 72 यूनिट का काम है। अभी देखो टोटल 72 यूनिट का काम A प्लस बी मिलकर 18 दिन में करता है। नाउ व्हाट विल बी द 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क A प्लस बी का कितना होगा 72/18, कितना हुआ 72/18, क्या 4 यूनिट। B प्लस सी 72/24, so it will be 3 unit. A plus C कितना होगा 72/36 इक्वल टू नथिंग बट 2 यूनिट। मतलब A प्लस बी मिल करके एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। B प्लस सी एक मिल करके एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है। A प्लस सी एक दिन में मिलकर 2 यूनिट का काम करता है। आप इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 2A प्लस बी प्लस सी टू 4 3 7 प्लस 2 9 यूनिट। ठीक है, तो A प्लस बी का कितना होगा, A प्लस बी प्लस
सी का होगा आपको 9/2 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 9/2 यूनिट ऑफ वर्क करता है. नाउ इफ यू हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2, नाउ यू हैव a प्लस बी इक्वल टू 4, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट कि c कितना होगा. c इज नथिंग बट 9/2 माइनस a प्लस b, which will be 9/2 minus 4. आपको ये निकल जाएगा कि ये कितना यूनिट का काम हुआ, 1/2 यूनिट. सी कितना दिन में काम कर रहा है, 1/2 यूनिट. तो अभी मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी 9/2 यूनिट में काम करता है, सी अकेले 1/2. इसी तरह से हम लोग अगर b का भी निकाल सकते हैं, a का भी निकाल सकते हैं. देन वी कैन सॉल्व इट. अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 2 है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन फिनिश द वर्क टुगेदर, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल करके काम करता है तो वो इतना सारा काम 72 यूनिट का काम कितने दिन में खत्म करेगा, एक दिन में वो 9/2 है. ठीक है, तो 72 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा उसे. तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 72/9 into 2. So 9 into 8, 8 16 दिन का काम लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को, अगर वो मिल करके काम करता है तो. सिमिलरली अगर आपको अगर सी का निकालना है 72 डिवाइडेड बाई 1/2, इसी तरह अगर ए बी का निकालो और उस तरह से आप बना सकते हो. तो होप आपको मतलब ये समझ गया. जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिख लो, उसका एक एलसीएम निकाल लो, वो उसको एज्यूम कर लो उतना यूनिट काम है. नाउ इंडिविजुअली निकालो कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर सकता है. आफ्टर दैट वंस यू विल हैव दैट डाटा विथ यू, यू जस्ट डिवाइड इट. यू जस्ट डिवाइड द टोटल वर्क बाय व्हाटएवर यूनिट ऑफ द वर्क ही कैन डू इन द वन डे. यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे इस पे, जो हमारा पार्ट 2 होगा टाइम एंड वर्क का. तो आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि आप आराम से मतलब हमेशा अपडेट रहोगे हमारे वीडियो के लिए. और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा. तो आप प्रैक्टिस और भी अपने क्वेश्चन से कर सकते हो. ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप हमारे वेबसाइट conceptfix.com पर लॉग इन कर सकते हो. वहाँ पर आप जाकर के ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हो और बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं IBPS और SSC के लिए, वो भी खरीद सकते हो. ठीक है, थैंक यू.